एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस। इससे पहले हमने अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था। आई होप सभी को पसंद आया होगा। अब देखो, पास्ट टेंस जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कितने सब टाइप हमने पढ़े थे, 4 सब टाइप हमने पढ़े थे। इसी तरह पास्ट के भी 4 सब टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। देखो, सिंपल पास्ट टेंस होता है जैसे मैंने ये काम किया था। आपने पास्ट में कोई काम किया था, पास्ट में ही किया था, पास्ट में ही वो फिनिश भी हो चुका है, तो वो क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। और मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर सेंटेंस में अगर टाइम पर जोर दिया गया है, टाइम पर ज़्यादा फोर्स गिवन है, तो वहाँ पर हम इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। इट मीन सिंपल टेंस हम यूज़ करते हैं, चाहे वो पास्ट हो या फिर वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो या फिर वो प्रेजेंट हो। अगर टाइम पर ज़्यादा जोर गिवन है सेंटेंस में, तब वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर एक्शन पर जोर गिवन है, तब हम करते हैं परफेक्ट टेंस यूज़। कौन सा? परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं। अब देखो, सिंपल पास्ट टेंस में भी ज़्यादातर क्या होगा, सेंटेंस में टाइम गिवन होता है। क्लियर? तो देखो, मतलब अगर पास्ट का टाइम गिवन है तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में एक्शन पर जोर गिवन है तो वहाँ पर आप परफेक्ट टेंस लगाओगे। ये आपको आगे एग्जाम्पल में समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या होता है? जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था? सब्जेक्ट था, और वर्ब का कौन सा फॉर्म था? वर्ब का V1 फॉर्म या फिर V5 फॉर्म था। तो वही उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का B2 फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा? B2 फॉर्म। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। सेंटेंस हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते थे डू एंड डज। लेकिन अगर बात सिंपल पास्ट की जाए, तो अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड, और डू और डज के बाद मेन वर्ब तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसी तरह डिड में भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर? लेकिन हमारा शर्त क्या है कि हमारा सेंटेंस या तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटरोगेटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी। आई सॉ, ये क्या है? V2 है। V2 आई सॉ। देखो, सी के तीनों फॉर्म होते हैं, सी, सॉ एंड सी। दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। हमें V2 चाहिए। आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी। ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया डिड। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ क्या आएगा? डिड। पास्ट में सभी के साथ क्या आएगा? डिड आएगा। आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी। क्लियर? और डिड के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। डिड है, नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट है। अब जैसा कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था, कुछ इंडिकेटर वर्ड देखे थे, इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस के भी कुछ इंडिकेटर वर्ड होते हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। इंडिकेटर वर्ड देखो क्या होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। अर्लियर, अगो, बैक, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ या फॉर्मली। क्लियर? ये सारे शब्द अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो वहां पर आप लगाओगे सिंपल पास्ट टेंस। वी रीच द मून ऑन 20 अक्टूबर 2008। देखो, यहाँ पर पास्ट का टाइम गिवन है, मतलब टाइम पर जोर गिवन है। अगर सेंटेंस में टाइम पर जोर गिवन है तो वहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। क्लियर? वी रीच द मून, पास्ट है, पुरानी बात है, तो वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। क्लियर? सेकेंड देखते हैं। साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन 90th सेंचुरी। तो देखो, 90th सेंचुरी पास्ट का टाइम है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज किया गया है? हैज गिवन। तो हैज गिवन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? पास्ट का टाइम गिवन है। तो साइंस हमें दे चुका है, नहीं, साइंस ने हमें दिए थे। साइंस गेव अस, गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव। तो साइंस गेव अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 90th सेंचुरी। क्लियर? तो
अगर सेंटेंस में टाइम पर जोर गिवन है तो वहाँ पर आप सिंपल पास्ट टेंस लगाओगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम में सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप देखिएगा कि अगर टाइम पे जोर गिवन है तो सिंपल पास्ट लगाइएगा, अगर एक्शन पर जोर गिवन है तो वहाँ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं। और क्या आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देखो जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था, इट इज़ अ फर्स्ट, जैसे हमने एडजेक्टिव का थर्ड डिग्री देखा था, एंड कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर का एक कंसेप्ट देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है दिस इज़ अ टाइम, दिस इज़ हाई टाइम, दिस इज़ अबाउट टाइम, दिस इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, या फिर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, V2 सब्जेक्ट और V2, इट मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस आएगा। क्लियर? कैसे, देखो इट इज हाई टाइम यू, ये सब्जेक्ट है, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद V2, स्टडी, स्टडीड क्या होता है V2 फॉर्म, तो इट इज हाई टाइम यू स्टडीड द टॉपिक, इट इज राइट टाइम यू हेल्प द पुअर, दिस इज ऑल्सो V2 एंड दिस इज अ सब्जेक्ट। क्लियर? इट इज अबाउट टाइम शी लर्न म्यूजिक, शी क्या है सब्जेक्ट है, लर्न क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और म्यूजिक तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो सेंटेंस की शुरुआत अगर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम इनसे होती है, तो उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट एंड V2, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन क्या है, लेकिन जैसे आपने गाना सुना है इट्स टाइम टू डिस्को, तो इट्स टाइम अगर इसके बाद आपको क्या मिल जाए टू, इट्स टाइम टू अगर आपको मिले तो उसके बाद आप क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अगर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, इस सब के बाद अगर आपको टू मिलता है तो उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर उसके बाद अगर हमें 4 मिलता है तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन। 2 मिलता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, 4 मिलता है तो नाउन या प्रोनाउन, और अगर सब्जेक्ट मिलता है तो उसके बाद V2 लगाते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट है। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखो इट इज टाइम, इट्स टाइम टू, अब ये क्या है डिस्को, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? इट इज टाइम फॉर हिम, अब ये क्या लगा है प्रोनाउन, इट्स टाइम फॉर हिम, अब बाद में क्या लगा है टू डिस्को, लेकिन यहाँ पर 4 गिवन है तो 4 के बाद हमने क्या लगाया है प्रोनाउन। क्लियर? इट इज राइट टाइम टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर फॉर SSC CGL, इट इज हाई टाइम टू हेल्प, टू है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दी पुअर, इट इज टाइम टू गो टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉर लंच। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, अगर इन सब के बाद सब्जेक्ट मिले तब हम लगाएंगे V2, इन सब के बाद अगर 2 मिले, 2 का तो आप वो सॉन्ग याद कर सकते हो इट्स टाइम टू डिस्को, तब हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इट्स टाइम 4 अगर मिले तो 4 के बाद हम लगाएंगे या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। क्लियर है इतना? सेकंड हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का उसका क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थे इज, एम, आर, एंड कॉन्टिन्यूस है तो V4 फॉर्म लगता है, इट मीन्स ING फॉर्म लगता है। कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो सभी में वर्ब का ING फॉर्म आएगा। ठीक है, तो ये पास्ट का सिंपल पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स ING फॉर्म। क्लियर? सेंटेंस देखते हैं, ही क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वॉज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे हम, वर्ड लगाएंगे। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर मतलब वो पास्ट में था काम, पर वो कैसा था काम, कॉन्टिन्यूस था, कि वो एक लेटर लिख रही थी। ही राइटिंग अ लेटर, वॉज ही राइटिंग अ लेटर। देखो अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, वर्ब पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, तो ये क्या है, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, तो ये सेंटेंस भी क्या है हमारा एकदम करेक्ट है। यहाँ पर हम लिखेंगे वॉज ही राइटिंग अ लेटर। क्लियर?
अब देखो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, कुछ इमेजिनरी सेंटेंस जो होते हैं वहाँ पर हमेशा ही हम क्या यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। वहाँ पर वॉज का यूज़ करना गलत होगा। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस में हमेशा ही क्या यूज़ किया जाता है, वर यूज़ किया जाता है विद ऑल सब्जेक्ट, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल, हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। देखो अब ये जो इमेजिनरी सेंटेंस वाला कंसेप्ट है, ये हम कंडीशनल सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम देखने वाले हैं, लेकिन ये वॉज वर्ड से रिलेटेड था इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी इसे हम देख लेते हैं। आई विश, मेरा क्या विश है कि आई वर अ वर्ड, कि मैं क्या होता, एक पक्षी होता। क्लियर, आई विश आई वर अ वर्ड। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिर्फ इतना ही है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज एंड वर, देन उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म। क्लियर हुआ इतना सभी को? तो आई होप जितना भी अभी हमने पढ़ा है सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट के 2 सब टाइप हम देख चुके हैं, 2 अभी रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।